तो बेसिकली स्टेबिलिटी के बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही हमारी शॉट की पेस चेंज होती है, हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी भी लूज़ होनी शुरू हो जाती है। एग्जांपल्स मैं 2-3 आपको दूंगा, बल्कि 2-3 रेड्स मैं अपने पास रख लेता हूँ जी। तो रेड्स मैं अपने पास ले आया हूँ। अब फ़र्ज़ करें ये मेरे पास बॉल है और यहाँ से मैंने ब्लू पर जाना है, तो मेरी स्टेबिलिटी में थोड़ा सा अफेक्ट आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। लेट मी एक्सप्लेन। ये देखिएगा, ये मैं शॉट में आया और मैंने ब्लू बनाना है, ये मैंने शॉट खेली, ये मैं ब्लू की तरफ गया, ये मैं हल्का सा मूव किया और ये मैं इस तरफ आ गया, ब्लू बन गया मेरा इस पॉकेट में। अब जब मैं जाऊंगा थोड़ी सी पावर शॉट में और मैंने फ़र्ज़ करें कि पिंक बॉल बनाना है, तो क्या होगा, उसी एंगल से फ़र्ज़ करें इसी एंगल पे हूँ मैं, चौक लगा ले। अब थोड़ी सी पावर शॉट आई है, तो मेरी बॉडी को आपने देखना है कि क्या हो रहा है उसके साथ। ठीक है, ये देखिए, ये आ गए, ये आ गए। ठीक है, अब ये देखें कि मेरी स्टेबिलिटी थोड़ी सी लूज़ होगी क्योंकि मैंने पिंक पे जाना था और वो जो डर था वो मुझे पकड़ के रखा उसने कि यार मेरे ग्रीन के साथ क्या होने लगा है, और मेरे ग्रीन के साथ क्या होने लगा, पॉट होगा नहीं होगा और मेरी पिंक की पोजीशन आएगी कि नहीं आएगी। इवन दो पोजीशन आ गई है। अब इसी में अगर जो मैं आगे चला जाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। देखें, हमारे प्लेयर्स इसलिए आगे नहीं जाते 40-50 वाले, क्योंकि वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं यार ये तो जब आएगी तो हो जाएगा। ये हर तीसरी चौथी शॉट भी आ सकती है और मैच में हर फ्रेम में आती हैं ये शॉट। ग्रीन से वापस आना होता है, ब्राउन से, येलो से। ये मैं सिर्फ इधर के लिए नहीं कह रहा, कई दफ़ा ब्लैक से इस तरफ आना होता है, ब्लैक से पिंक पे जाना होता है। आपकी लूज़ कर देते हैं अपनी स्टेबिलिटी को। सो लेट्स प्ले, एक और दिखाता हूँ आपको। देखिएगा, ब्लैक खेलने लगा हूँ मैं। अब देखिएगा कि अब मैं कितना ज़्यादा, मुझे देखें आप, वो देखें। ठीक है, इवन दो मैंने ब्लैक बना भी लिया है, ठीक है, नहीं बना खैर। तो कहने का मकसद ये है क्योंकि मेरी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर मैं कम हिल रहा था, यहाँ पे मैं ज़्यादा हिला, यहाँ पे मैं एक्सट्रीम पे हिल गया। यानी कि जब हमने टेबल के ऊपर जाना होता है डिफरेंट जगहों पे, तो हमारी बॉडी की टोटली मूवमेंट चेंज हो जाती है, जिसको आपने रोकना होता है। और जो भी टॉप प्रोफेशनल्स हैं वो कभी भी ऐसी बचकाना मिस्टेक्स नहीं करते। याद रखिएगा बात। ये आपका बॉल है, ये आप आगे नीचे, ये आप शॉट में चले गए। ये देखिएगा, ब्लू बनाना है, ये आपने बनाया, ये आपके पास शॉट में आ गया, ये आपने ब्लू बनाया स्टेबिलिटी के साथ। जो मैं आपको पॉइंट बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी शॉट को दोबारा रखते हैं। अब हम पिंक बनाएंगे, उसी एंगल के ऊपर रखेंगे, चौक लाजमी लगा लेंगे। अब फोर्स थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है शॉट की। ठीक है, ये देखें, स्टेडी हूँ, स्टेबल हूँ, कितना प्यारा गया, बिल्कुल पिंक के करीब भी चला गया। बट द थिंग इज, लाइन कितनी प्यारी गई, अभी भी पिंक बना हुआ है। सो अब इसी शॉट को एक दफ़ा और खेल लेते हैं ब्लैक के लिए। सो तीनों गलत शॉटें और तीनों सही शॉटें, उनको फिर देखना है आपने। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा अगर मैं स्लो मोशन में भी आपको दिखा सकूं कि क्या फ़र्क था। अब लास्ट देखें शॉट। अब ब्लैक पे चलते हैं। अब ये अगेन पावर शॉट है, ये आप पावर शॉट है, स्टेडी रहे हैं, शॉट में चले गए। सो कहने का मकसद ये है कि ये हमारी जो अब ये बॉल, ये जो है बॉल, ये फ़र्ज़ करें हमारा बॉल है और हम जज करते हैं कि जी ये हमारे पास यहाँ पे बॉल आया हुआ है। ये बॉल इजी बॉल है, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी लग भी रहा होगा। लेकिन इसको 10 में से 10 दफ़ा स्टेबिलिटी के साथ खेलने वाला प्लेयर ही टॉप प्लेयर होता है, अदरवाइज सारे जनरल प्लेयर होते हैं। पॉट तो कोई भी कर लेता है। क्या ख्याल है? सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इसके हवाले से ज़रूर सवाल कीजिएगा और कोशिश करें अपनी गेम के अंदर स्टेबिलिटी लाएं। बाकी स्टेबिलिटीज़ के जो चैप्टर्स हैं उसके ऊपर फिर किसी वक्त बात मैं करूंगा। कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर बात करूं तो मुझसे ज़रूर पर्सनल मैसेज कर दें, नीचे कमेंट्स में लिख दें, या व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर मैसेज कर दें। मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा इंशाल्लाह। और मुझे अपने मुल्क में बुलाना चाहें, अपने शहर में, अपने क्लब में, आई डू ट्रैवल जी। और 1-to-1 ट्रेनिंग के लिए इस्लामाबाद आप तशरीफ़ ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।